केंद्र सरकार ने कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया है। आपको बता दें, चाहे एमएसएमई हो या उसके समानांतर बहुत सारी योजनाएं सरकार ने लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जो युवा हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है वो बैंक से लोन लेकर के इन सारी चीज़ों के द्वारा वो अपना कोई जॉब सेटअप कर सकते हैं, अपना कोई कंपनी सेटअप कर सकते हैं, या तमाम चीज़ों का उन्होंने दावा किया। लेकिन स्थिति क्या है बिहार में? अगर आप बिहार के भ्रमण पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हालिया दिनों में कितना एमएसएमई में एप्लीकेशन हुआ और उसमें से कितने में उन्होंने लोन सैंक्शन किया। जब आप इस डाटा को देखेंगे तो एक ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दें, एक सुखद खबर हाल के दिनों में ये आ रहा है कि पटना में एनएचएफएस ने अपनी लॉन्चिंग की है। क्या है एनएचएफएस, क्या काम है इसका और किस सेक्टर में काम करती है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। एनएचएफएस के जो डायरेक्टर हैं शैलेश ओझा जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डी पीपल वॉइस। थैंक यू। सर, क्या है एनएचएफएस, अगर आप दर्शकों को बताएं तो? देखिए, एनएचएफएस जो हमारी है वो बेसिकली आपकी एक सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विस देती है। सर्विस इन द सेंस कि अगर किसी को पता नहीं है कि क्या होता है फाइनेंस सेक्टर, अब आज के पहले बात करेंगे, आज से लेके 20 में बहुत लोग लगता है फाइनेंस में लोन बांटता है जी। लोन बांटना ही उसका मकसद नहीं है जी। हम लोग को है कि जागरूकता करना, जैसे कि जीएसटी क्या होता है उसको बताना कस्टमर को, आईटीआर क्या होता है, जो कि आदमी जो भी कस्टमर है, क्लाइंट है, वो अवेयर हो जाए कि हाँ ये प्रोसेस है। देन अगर किसी को फाइनेंस सर्विस है तो मैं और भी देता हूँ जी। यही चीज़ है हमारा। और हमारा जो लक्ष्य है, बेसिकली जो लक्ष्य है कि लोगों को अवेयर करना जी। लोगों को अवेयर करना, बेशक आप लोगों को अवेयर करना एक लक्ष्य है। क्या साधन होते हैं, कहाँ से ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो लोन की बात हो चाहे अन्य जो चीज़ें हैं? देखिए, लोन के जहाँ तक बात है कि हमारे जो भी कंपनी है डिफरेंट बैंक से टाइप है जी, वो उनसे मैं टाइप है, उनके थ्रू मैं काम करवा रहा हूँ। दूसरी बात है कि लोगों को हमारे पास आएँ कैसे, तो हमारा हमारा जो टीम है करीब 20-25 लोग का टीम है जो लोगों को जाके उनके पास डोर पे स्टेप पे जाके सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जी। किसी क्या सर्विसेज दे रहे हैं आप लोग? पहला प्रायोरिटी आईटीआर। आईटीआर आज के डेट में, जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बताए थे कि 50% आईटीआर भी जा रहा है, तो अब 50% बाकी है इंडिया का। तो हम लोग उस पर काम करना है, हम लोग को पैन इंडिया पर काम करना है। बिहार हमारा होम टाउन है, होम है, लेकिन हम लोग को पैन इंडिया पर अवेयर करना है कि हमारा जब देश बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सभी बढ़ेंगे, देश को बढ़ना चाहिए। सर्विस क्या दे रहे हैं सर? सर्विस आईटीआर क्रिएशन, जीएसटी क्रिएशन, एमएसएमई में लाइसेंस जो होता है, उसके बाद आपका सीए का जो भी सीए से रिलेटेड वर्क है मैं करूँगा। क्या चार्जेस वगैरह हैं इसके लिए? चार्जेस हर एक के डिफरेंट है। हमारा जो रेट चार्ट है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको प्रिंट कर दीजिएगा। बेशक। हाल के दिनों में हमने जो देखा है कि तमाम कंपनियां आती हैं और चिट फंड एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ये इसको कैसे आप अपने जो आपके कस्टमर हैं उनको कैसे भरोसे मिलेंगे, विश्वास मिलेंगे कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा? हमारा एक ही लक्ष्य है, टू सर्व द नेशन। अगर कोई ऐसा मिलता है, अगर हम बेसिकली मैं और जो भी मेंबर्स है वो तो मार्केट में जाएंगे नहीं, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो मैं अपने एम्प्लॉय को तुरंत टर्मिनेट करूंगा, तो उनके खिलाफ एफआईआर भी करूंगा। जो हमारे एचआर पॉलिसी में ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप लोग उसको एचआर डेस्क दे सकते हैं, तुरंत उसको टर्मिनेट किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो इन्होंने बताया कि अगर आप जीएसटी के बारे में जानकारी चाहते हैं, आईटीआर के बारे में जानकारी चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में, एमएसएमई के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो एनएचएफएस आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है पटना में शैलेश जी के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को इतना